नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों न्यू वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैथ का वर्क एंड टाइम कार्य एवं समय का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि आपका टाइप 2 है दोस्तों। टाइप 1 भी बना चुका हूं, उसका भी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, रमेश और सुरेश अकेले काम करते हुए एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन रमेश ने काम पूरा करने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रमेश कितने दिन काम किया दोस्तों, किसी काम को 10 दिन का है, किसी काम को 10 दिन में करा है। उसके बाद सुरेश दोस्तों किसी काम को 15 दिन का है। देखिए दोस्तों, 10-15 का एलसीएम लेंगे क्या हो दोस्तों, आपका 30 हो जाएगा। 10-15 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 30 हो जाएगा। 15 दो बार में जाएगा दोस्तों, 15 दूनी 30 और 10 आपका 3 बार जाएगा दोस्तों, 10 30। देखिए दोस्तों, जो आपका 2-5 है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, आपका कार्य क्षमता हुआ। 2-5 क्या है दोस्तों, आपका कार्य क्षमता हुआ। देखिए आपके यहाँ पर दोस्तों, जो रमेश है दोस्तों एक दिन में दोस्तों आपका 3 काम कर रहा है। रमेश दोस्तों एक दिन में 3 काम कर रहा है। उसके बाद सुरेश दोस्तों आपका एक दिन में 2 काम कर रहा है। समझ में दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों कार्य करने की क्षमता किसके पास ज़्यादा है दोस्तों, तो रमेश के पास है। यानी एक दिन में एक आपका 3 काम करा है, तो इसमें दोस्तों आपका कार्य करने की क्षमता आपका रमेश के पास ज़्यादा है। तो इसलिए दोस्तों ये क्या है दोस्तों, 2-3 आपका कार्य क्षमता हुआ। अब चलिए दोस्तों, इसको कार्य क्षमता से ही हम डिवाइड करके आंसर को निकालते हैं। दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों। यहाँ बोला क्या दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 दिन पहले कौन काम छोड़ा है, 5 दिन पहले रमेश काम छोड़ा है। तो देखिए दोस्तों, जो 5 दिन काम छोड़ा है, इससे हम 5 दिन काम करवा लेंगे। यहाँ पर पहले के शब्द आया ना, 5 दिन पहले काम छोड़ा है, तो यानी पहले शब्द आया है, तो यहाँ पर 5 दिन हम काम को कराते हैं दोस्तों। तो देखिए रमेश एक दिन में 3 काम कर रहा है। एक दिन में कितना काम कर रहा है दोस्तों, 3 काम कर रहा है। तो 3 यहाँ पर लिखेंगे। 5 दिन पहले छोड़ा है ना, तो 5 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर 15 हो जाएगा। टोटल काम क्या है दोस्तों, यहाँ पर 15 हुआ। तो यहाँ पर 30 में 15 जोड़ देंगे दोस्तों, 30 में 15 को जोड़ देंगे, तो 15 जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या 30 में दोस्तों 15 को जोड़ देंगे, तो नंबर यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, आपका 45 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ कुल काम क्या होगा दोस्तों, आपका 45 हुआ। देखिए इसी 45 में दोस्तों यहाँ पर जो कार्य क्षमता है, ये कार्य क्षमता से डिवाइड कर देंगे, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 5। तो इस यहाँ पर दोस्तों 45 में 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका नंबर क्या है दोस्तों, 9×5=45, 9 दिन हो जाएगा। टोटल काम यहाँ पर दोस्तों आपका 9 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। दोनों यहाँ देखिए दोस्तों, आपका ये भी दोस्तों इन काम को दोस्तों आपका 9 दिन में कंप्लीट कर देंगे, तो आपका 20 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 2 है, ABC अलग अलग क्रमशः 12, 24, 36 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन BC ने कार्य पूरा होने से क्रमशः 2 दिन और 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये आपका काम कर रहा है 12 दिन में, B काम कर रहा है दोस्तों आपका 24 दिन में, C काम कर रहा है दोस्तों आपका 36 दिन में। इन तीनों को लौसा लेंगे, तो लौसा क्या हो जाएगा दोस्तों का 72 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर आगे क्या मेथड चलेगा, यहाँ पर देखिए 36, यहाँ पर 36 का पारा 2 में पढ़ेंगे दोस्तों, तो 72 हो जाएगा। 24 का पारा 3 में पढ़ेंगे दोस्तों, तो क्या हो दोस्तों 72 हो जाएगा। 12 का पारा 12×6=72, 6 में पढ़ेंगे। ये तीनों क्या है दोस्तों, 2, 3, 6 कार्य क्षमता हुआ। ये तीनों क्या है दोस्तों, कार्य क्षमता हुआ। यहाँ पर दोस्तों कार्य क्षमता कैसे हुआ कि ये आपका काम यहाँ पर दोस्तों एक दिन में 6 काम कर रहा है, B एक दिन में 3 काम कर रहा है, C एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो इस तीनों में दोस्तों सबसे काम ज़्यादा कौन कर रहा है दोस्तों, ये कर रहा है, यानी एक के पास कार्य क्षमता ज़्यादा है। तो तीनों दोस्तों आपका कार्य क्षमता है दोस्तों, जो कि C सबसे कम काम कौन कर रहा है दोस्तों, C कर रहा है। एक दिन में आपका 2 ही काम कर रहा है, तो इसलिए दोस्तों C आपका सबसे कम काम कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको निकालना है क्या दोस्तों, टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, जिसमें से दोस्तों BC आपका 2 दिन और 5 दिन पहले छोड़ के चले गए। 2 दिन B आपका 2 दिन काम छोड़ा है और C आपका 5 दिन छोड़ा है, यानी 2 दिन 5 दिन पहले काम को छोड़ के चले गए हैं BC। तो चलिए
तो यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे पहले, यहाँ पर बी आपका एक दिन काम कितने का रहा है दोस्तों, 2 का रहा है। सॉरी दोस्तों, बी आपका एक दिन में आपका 3 काम कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 लिखेंगे, ठीक है। एक दिन आपका 3 काम कर रहा है, यहाँ पर 2 दिन पहले छोड़ दिया है तो 2 से इंटू कर देंगे, यानी 2 से हम इसको 2 दिन पहले छोड़ा है ना, तो इनको हम 2 से इंटू क्यों करेंगे दोस्तों, इसको हम 2 दिन और इस तरह काम करवा लेते हैं, यानी जो काम छोड़ के गया है उससे हम पकड़ के काम करवा लेते हैं। तो यहाँ पर दो काम करवाएंगे, एक दिन में 3 काम कराया तो 2 दिन और काम करवाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर टोटल काम क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब चलिए यहाँ पर आगे सी आपका 5 दिन पहले काम को छोड़ दिया है। तो ये देखिए सी आपका एक दिन में 2 काम करे, सी आपका एक दिन में 2 काम करे, तो यहाँ पर दोस्तों 2 लिखते हैं, ठीक है। एक दिन में 2 काम करे जो कि यहाँ पर 5 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो जो 5 दिन पहले छोड़ के गया है उसे हम 5 दिन काम करवा लेते हैं, जो काम छोड़ के गए हैं उसे हम 5 दिन काम करवा लेते हैं। तो यहाँ पर 5 से गुणा कर दीजिए, तो ये 5 दूनी 10, यानी 10 काम हुआ, 10 काम हुआ। दोनों को जोड़ दिए दोस्तों, 10 और 6 16 हो जाएगा। टोटल काम यहाँ पे क्या है दोस्तों, 16 हुआ। अब देखिए दोस्तों इस 16 का दोस्तों इस 72 में जोड़ देंगे, 16 का 72 में जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर नंबर क्या है दोस्तों, 16 में 72 में जोड़ देंगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा, उससे 7 1 8 हो जाएगा। इस 88 जो 88 नंबर है कार्य क्षमता से डिवाइड कर देंगे, जो कार्य क्षमता है इन तीनों को कार्य क्षमता से डिवाइड कर देंगे, जो 88 नंबर आया है। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं, आपका नंबर क्या आ रहा है, तो देखिए 88 में तो आप कार्य क्षमता से डिवाइड करेंगे तो 2 3 5 और 5 6 क्या हो दोस्तों 11 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसको काटेंगे दोस्तों, कितना बचेगा दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आपका 8 दिन यानी 8 आएगा, यानी 8 11 पढ़े 8 में पढ़ेंगे दोस्तों तो 88 हो जाएगा। तो यानी 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आया दोस्तों, मैं यहाँ पर कंसेप्ट समझा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 20 दिन में कर लेते हैं, दोनों एक साथ काम शुरू किया परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़ दिया, याद कीजिए शेष काम बी ने अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए कितने दिन में किया है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, पहले जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस यहाँ पर आपको क्या लॉजिक लगाना है। पहले क्वेश्चन में दोस्तों जो क्वेश्चन था उसमें दोस्तों 2 दिन 4 दिन जो काम छोड़ता था उसमें पहले शब्द जोड़ा जाता था, इसलिए उसमें क्या करते थे प्लस करते हैं। इस बार दोस्तों यहाँ पर बाद शब्द जोड़ा गया है, जब बाद वाला शब्द आएगा दोस्तों तो इसमें माइनस कर देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये काम किया आपका 10 दिन में, बी काम किया दोस्तों यहाँ पर बी काम किया दोस्तों आपका 20 दिन में, दोनों को लॉसा लेंगे दोस्तों, तो दोनों को लॉसा क्या हो जाए दोस्तों 40 हो जाएगा, दोनों का लॉसा क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा, जो कि ये 20 दूनी 40 10 चौके 40, यानी यहाँ पर दोस्तों बी एक दिन में 2 काम कर रहे हैं तो ए एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, समझिएगा यहाँ पर। तो समझिए दोनों मिल के यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों दोनों मिलकर यानी यहाँ पर ए प्लस बी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं दोस्तों, देखिए एक दिन में, तो दोस्तों बी एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, ए आपका एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। देखिए ए एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, बी एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे दोस्तों, तो 4 2 6 हो जाएंगे, यानी 6 काम करें, दोनों मिलकर 6 काम करें, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर दोस्तों क्या बोल रहा है दोस्तों, वो 2 दिन काम करते हैं, यानी यहाँ पर देखिए दोनों एक साथ काम शुरू किया परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए छोड़ा, यानी दोनों ए बी तो दोनों 2 दिन काम किए हैं, यानी यहाँ पर ए बी दोनों क्या किए हैं दोस्तों 2 दिन काम किए हैं, उसके बाद ए काम को छोड़ा है, तो 2 दिन दोनों काम किए हैं दोस्तों 2 दिन, यानी इस 6 में 2 से गुणा करेंगे दोस्तों, 6 में 2 से गुणा करेंगे तो नंबर क्या है दोस्तों का 12 हो जाएगा, यानी 2 दिन दोनों क्या किए हैं दोस्तों काम किए हैं, तो 6 दूनी 12,
समझ में है दोस्तों। यहाँ पर क्या करना है, 2 दिन, 2 दिन काम को ये भी दोनों 2 दिन काम किए, उसके बाद ये छोड़ा है ना, तो 2 × 6 क्या हो दोस्तों आपका 12 हो जाएगा। 12 टोटल काम यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका 12। अब चलिए यहाँ पर दोस्तों टोटल काम, यहाँ कुल काम क्या है दोस्तों 40 है, यहाँ पर दोस्तों 12 काम 2 दिन किए हैं, ये भी दोनों मिलकर 2 दिन 12 काम किए हैं, टोटल काम क्या है दोस्तों 40 है। इस पर दोस्तों ये आपका काम छोड़ के चला गया है, ये काम छोड़ के चला गया है, तो इस पर दोस्तों यहाँ पर बाद वाला शब्द जुड़ा है ना, तो इसलिए दोस्तों माइनस होगा। 40 में से 12 माइनस करेंगे, अगर पहले वाला शब्द होता तब तो प्लस करेंगे, यहाँ पर बाद वाला शब्द है इसलिए माइनस होगा। तो 40 में से 12 माइनस होगा तो नंबर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर 28 आएगा, 28 आएगा। अब चलिए जो 28 है दोस्तों, जो नंबर 28 आया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, जो नंबर 28 आया है, इस 28 में दोस्तों कार्य क्षमता से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर बोला है कि दोस्तों कि यहाँ पर ज्ञात कीजिए शेष काम बी ने अकेले कितने दिन में पूरा किया। तो यहाँ पर जो बी ने अकेले कितने किया है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों दोनों का कार्य जो क्षमता है इन दोनों से डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ बोला क्या दोस्तों बी ने अकेले काम कितना किया, तो इसलिए बी के कार्य क्षमता से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बी का कार्य क्षमता क्या है दोस्तों 2 है, तो इसलिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो 28 से 2 से डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या है दोस्तों 14 आ जाएगा। यानी कुल काम दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका बी ने अकेले काम को कितने दिन में किया दोस्तों, कुल काम नहीं, यहाँ पर बोला कि दोस्तों बी ने, तो बी अकेले काम को कितने दिन में किया है 14 दिन में किया है, तो इसलिए दोस्तों आपका 14 दिन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन 4 है दोस्तों। मोहन, सोहन, अजय एक काम अलग अलग 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद सोहन काम छोड़कर चला गया। अब शेष काम मोहन और अजय कितने दिन में करेंगे। सेम क्वेश्चन जो क्वेश्चन 3 में बताया हूँ, सेम उसी तरह क्वेश्चन करना है। बस यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर दोस्तों 3 व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहे हैं, समझ में दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे देखिए मोहन के एम से लिख सकते हैं, मोहन कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में कर रहे हैं। सोहन के एस लिख सकते हैं, सोहन आपका 12 दिन कर रहा है किसी काम को। उसके बाद क्या है दोस्तों अजय, अजय किसी काम को कितने दिन कर रहे हैं 15 दिन में कर रहे हैं। अब चलिए दोस्तों दोनों का लॉसा लेंगे, तो दोनों का लॉसा क्या हो जाएगा, दोनों का लॉसा 60 हो जाएगा। दोनों का लॉसा क्या है दोस्तों 60 हो जाएगा। 15 चौके 60, 15 चौके 60, 12 पचे 60। कलर यहाँ पर चेंज कर देता हूँ दोस्तों। 15 चौके 60, 12 पंचे 60 और 10 छके 60। ये तीनों क्या है दोस्तों 4, 5, 6 कार्य क्षमता हुआ। सबसे ज़्यादा कार्य क्षमता किसका है दोस्तों आपका, यहाँ पर मोहन का है, यानी एक दिन में 6 काम करे हैं। और सबसे कम कार्य क्षमता किसका है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपका अजय का है, क्योंकि दोस्तों एक दिन में 4 ही काम कर रहे हैं, और जो कि मोहन आपके एक दिन में 6 काम कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा कार्य क्षमता आपका मोहन के पास है, यानी सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। समझिए दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, 2 दिन बाद काम को सोहन छोड़ कर चला गया। किसने काम को छोड़ा है, सोहन। तो देखिए मोहन प्लस सोहन प्लस यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों प्लस अजय, एक दिन में एक काम एक दिन में कितने करें। तो देखिए मोहन एक दिन में 6 काम करे, सोहन एक दिन में 5 काम करे, अजय एक दिन में 4 काम करे। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे दोस्तों, तो तीनों मिलकर एक दिन में आपका काम कितने करेंगे, तो 15, यानी यहाँ पर 6, 5, 11 और 4 15, टोटल काम यहाँ पर 15, यानी एक दिन में 15 काम करें। ठीक है दोनों दोस्तों, यहाँ पर तीनों ने देखिए दोस्तों यहाँ पर तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद सोहन काम छोड़ कर चला गया। 2 दिन काम किए हैं, तो यानी यहाँ पर मोहन सोहन अजय ये तीनों क्या है दोस्तों 2 दिन काम किए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 200 गुणा कर देंगे, इस 15 में दोस्तों 200 गुणा कर दीजिए, तो यानी
15 में 2 से गुणा करेंगे तो नंबर क्या आएगा दोस्तों 30 आ जाएगा। नंबर क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर 30 आ जाएगा। जो 30 है दोस्तों कुल काम जो उसमें से माइनस कर दीजिए तो 60 में से 30 माइनस होगा तो नंबर क्या आएगा दोस्तों आपका 30 आएगा। जो 30 आया है इसको हम डिवाइड करेंगे कार्य क्षमता से। कार्य क्षमता क्या है दोस्तों आपका जो यहाँ पर है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कार्य क्षमता है ना, तो यहाँ बोला क्या दोस्तों सोहन काम छोड़ के चलेगा। तो यहाँ पर शेष काम मोहन अजय कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर मोहन अजय कितने दिन में करेंगे, तो जो काम को छोड़ के गया है, कौन छोड़ के गया है दोस्तों सोहन गया है, तो सोहन का काट देंगे। इसको कार्य क्षमता नहीं लेंगे, जो सोहन का कार्य क्षमता है इसको नहीं लेंगे, जो इस काम को शेष कर रहे हैं उसी को लेंगे। तो शेष काम कौन कर रहे हैं मोहन अजय करें। तो मोहन का कार्य क्षमता क्या है दोस्तों 6 है, अजय की कार्य क्षमता क्या है दोस्तों 4 है। तो 6 और 4 को जोड़ेंगे दोस्तों 10 हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर दीजिए तो काटेंगे दोस्तों क्या होगा दोस्तों आपको 10 तिहाई 30, यानी 3 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। 3 दिन समझ में है दोस्तों, तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आया दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। टाइप 3 लेके आएंगे कार्य एवं समय से क्वेश्चन टाइप 3 अगले वीडियो में लेके आएंगे।